दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम सभी ये देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के पूंछ इलाके में भारत के जवानों पर आतंकवादियों ने हमला किया और उस हमले में इंडिया के 5 जवान शहीद हो गए। भारत के जवान एक आर्मी व्हीकल से जा रहे थे और उसी वक्त कुछ आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की और उन आतंकवादियों ने व्हीकल पर ग्रेनेड्स भी फेंके, जिसकी वजह से व्हीकल में आग लग गई और उस आग की वजह से टैंक में मौजूद 5 जवानों की मौत हो गई और फिर वो आतंकवादी जंगल की तरफ भाग गए। इन आतंकवादियों ने जवानों पर छुपकर हमला किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक ग्रुप का डायरेक्ट लिंक जैश-ए मोहम्मद से है और ये एक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है। और ऑफ कोर्स इस अटैक का पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के इंडिया के विजिट पर इफेक्ट पड़ेगा, जिन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो से ये सवाल जरूर करेगी कि ये अटैक क्यों हुआ और भारत इस टॉपिक पर डिस्कशंस भी करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन आतंकवादियों ने ये अटैक किया है उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया में घुसपैठ की और फिर ये अटैक किया। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के जवान उस व्हीकल में रमजान के तोहफे लेकर जा रहे थे और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने रास्ते में उन पर हमला कर दिया। मगर भारत सरकार इस इंसिडेंट के बाद चुप नहीं बैठेगी। पाकिस्तान जो एक तरफ इंडिया को फ्रेंड कहता है और इसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की कोशिश करने की बातें करता है और दूसरी तरफ वो आतंकवादी हमले करवाता है, इन डबल फेस्ड पाकिस्तानियों को उनकी ही लैंग्वेज में सबक सिखाना होगा और इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को ये बताना होगा कि अगर भारत इन्हें सबक सिखाने पर आ जाए तो इनके लिए भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक भूल चुका है, मगर अब भारत उन शहीद जवानों की जान को जाया नहीं जाने देगा और हम उन जवानों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान गंवा दी। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर भयानक आतंकी हमले का गवाह है। इसमें आर्मी के 5 जवानों ने जान गंवा दी। राजौरी पूंछ में 6 से 7 टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च कर रही हैं और ओपीएस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आतंकवाद की घटना तो स्वाभाविक है, कोई भी गेस कर सकता है किसने किया होगा। पाकिस्तान। हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। 20 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ में आतंकवादियों द्वारा उनके व्हीकल्स पर लगातार अटैक करने और ग्रेनेड फेंकने के बाद 5 सैनिकों की जान चली गई। भीषण हमले के बाद इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज को राजौरी पूंछ सेक्टर में ऑपरेट कर रहे 6 से 7 टेररिस्ट के प्रेजेंस के बारे में इनपुट मिले हैं। इंडियन आर्मी ने ड्रोन और सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स के साथ कई सारे स्पेशल फोर्सेस की टीम को तैनात किया है। इंडियन आर्मी द्वारा हमलावरों की तलाश की कोशिश जारी है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का अभियान चलाया जा रहा है। डिफेंस सोर्सेज का ये कहना है कि आतंकवादियों के पाकिस्तान बेस्ड संगठन के लश्कर से जुड़े होने के संदेह हैं। कई केव टाइप नेचुरल स्ट्रक्चर्स वाले एरियाज में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये भयानक इंसिडेंट पूंछ से लगभग 90 किलोमीटर दूर भाटा धुरियन इलाके में एक हाईवे पर हुआ। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी शेष पॉल वेद को भारत में चल रहे G20 प्रेसिडेंसी के बीच एक साजिश का शक है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि इंडिया को SCO समिट के लिए गोवा में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का वेलकम नहीं करना चाहिए। शेष पॉल वेद ने कहा, जैसा कि पता चला है, इंडियन आर्मी के ट्रक में आज पूंछ जम्मू एंड कश्मीर में आग लग गई है, जिसके रिजल्ट में हमारे 5 सबसे बहादुर सैनिक मारे गए हैं। ये आतंकवादियों का काम था। देश भर में और जम्मू कश्मीर में भी G20 मीटिंग के अक्रॉस खुफिया जानकारी जम्मू एंड कश्मीर में बड़े हमले का सुझाव दे रही थी। कंट्री के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले शहीदों को मेरी तरफ से सिंसियर ट्रिब्यूट। इंटरनेशनल वर्ल्ड में इंडिया की बढ़ती पावर को कम करने के लिए उनकी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, इसके मद्देनजर इंडिया को गोवा में SCO मीटिंग में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का स्वागत नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के डीप स्टेट को अपने लोगों के भूख से मरने की परवाह नहीं है, लेकिन वो देश के इस हिस्से में आतंकवाद को स्पॉन्सर करना जारी रखेंगे। उसमें तो कोई शक नहीं है। अब ISI ने इस समय को क्यों चुना है, इसको आपको G20 और SCO मीटिंग गोवा में जो हो रहा है और G20 मीटिंग जो टूरिस्ट
टूरिज़्म कमेटी सब है, उसका जो श्रीनगर में मीटिंग है, उससे जोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान सरकार कह रही है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, कश्मीर में शांति है, विकास हो रहा है। उसको वो झूठ साबित करना चाहते हैं, अशांति पैदा करके। तो ये पाकिस्तान के ISI स्पॉन्सर्ड ये एक्टिविटी है। देखिए, आप G20 के प्रेसिडेंट हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। बहुत चुभ रहा है ये पाकिस्तान को, और हमने एक मीटिंग शेड्यूल करी है श्रीनगर के अंदर। तो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो गदर है, कर सकता है, करेगा। एक देश जो कि सत्यानाश की कगार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इंटरनल रिवोल्ट और सिविल वॉर की उसकी कगार है। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, पैसा $3 बिलियन रह गया है फॉरेक्स रिजर्व में, और वो पंगा लेना चाहता है। तो मेरी तो सरकार से दरखास्त है कि हम जो सीज फायर दिया है पाकिस्तान को, पहले तो वो ख़त्म करें। ठीक है साहब, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन गुड बिहेवियर। और उसके अलावा जो कि हाँ, हम अपने ही क्षेत्र में रिएक्टिव कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट के काम करेंगे, हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया था। लेजी बुरा ने कमेंट किया है कि पाकिस्तान को इंडियन हीरोज खत्म कर देंगे। जय हिंद, और जवानों को हमारी कंट्री को और लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाए। अगला कमेंट है रामचंद्रन द्रुन मुनियांदी का। ये कहते हैं, नेवर ट्रस्ट दिस इस्लाम, स्टेप बैक रिलीजन। भारत पुलवामा अटैक भूला नहीं है। इन आतंकवादियों को शायद फिर से सबक सिखाना पड़ेगा और इन्हें ये बताना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी की पावर क्या है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगला कमेंट है यूजर IR9RY का। इनका कहना है कि डरपोक आतंकवादी पीछे से वार करते हैं। लॉन्ग लिव इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इन गद्दारों को ऐसे ही नहीं जाने देगी और इन आतंकवादियों को बहुत जल्द ही ढूंढकर बाहर निकाल लिया जाएगा। और काफी जल्दी हम ये न्यूज सुनेंगे कि जिन आतंकवादियों ने आर्मी के ट्रक पर हमला किया था, या हम ये न्यूज देखेंगे कि उन आतंकवादियों को सजा मिल चुकी है। अगला कमेंट है आई एम बॉय पिंटू। ये कहते हैं कि घुस के मारेंगे सालों को। इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट इस इंसिडेंट के बाद चुप नहीं बैठेगी। इस इंसिडेंट से रिलेटेड सभी अपराधियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। भारत अपने प्रीशियस जवानों की जान को जाया नहीं जाने देगा और हम सभी को पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। अगला कमेंट है शंकर का। ये कहते हैं, डियर इंडियन आर्मी, हम सक्सेसफुल बदला लेने के ऑपरेशन के बारे में सुनने के लिए एक अच्छी न्यूज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक भी अपराधी को छोड़ना मत। अगला कमेंट है लूक सुचैन का। इन्होंने कमेंट किया है, रेस्ट इन पीस सोल्जर्स, जय हिंद। अगला कमेंट है आई एम रमेश का। ये कहते हैं कि इंडियंस नेवर ट्रस्ट मुस्लिम फ्रॉम नेपाल, वोट फॉर बीजेपी। अगला कमेंट है जॉनी वोंगशा का। ये कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वॉर की घोषणा कर देनी चाहिए। पाकिस्तान पर हमला करने का ये सही समय है जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान से बदला तो लेगा, मगर ऐसा लगता है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। जैसा कि शेषवेद पॉल का हम स्टेटमेंट सुन सकते हैं, उसे सुनकर ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया अब चुप बैठने वाला है। अगला कमेंट है गोपीनाथ का। ये कहते हैं कि प्लीज हमारे भारत से और हमारे सोल्जर्स के लिए आतंकवाद को खत्म करें। अगला कमेंट है दिलीप वोरा का। ये कहते हैं कि डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान और उनके आकाश और PLS पर कार्रवाई शुरू करें और बिल्लों को G20 की मीटिंग में आना अलाउ न करें। और इस अटैक के बाद तो इंडिया की जनता ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इस समिट में पार्टिसिपेट करे। अगला कमेंट है जय पॉलनितकार का। वो मुस्लिम कम्युनिटी के रमजान का गिफ्ट देने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके बदले उन्हें मार डाला। इस तरह उन्होंने हमारे भाईचारे का प्यार दिखाया है। इन पाकिस्तानियों के पास आटे और दाल तो नहीं है, मगर इनके गन में बुलेट्स और हाथों में नेट्स हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबने के कगार पर आ चुकी है, मगर फिर भी ये आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद नहीं कर रहे हैं। अगला कमेंट है प्रशांत द्विवेदिया का। ये कहते हैं कि टाइम टू टेक बैक POK और आकाश चिन्ह, अखंड भारत, जय हिंद। अगला कमेंट है इंडियन होलमेस फॉरएवर का। ये कहते हैं कि उन सालों को उरी और बालाकोट याद दिलानी पड़ेगी। अगला कमेंट है मैथ्यू क्लारिकल का। ये कहते हैं कि हमें इस इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करना चाहिए। वैसे इंडियन आर्मी भी इसी की कोशिश में लगी हुई है और बहुत ही जल्द इंडियन आर्मी इस कोशिश में कामयाब
भी रहेगी। अगला कमेंट है मुस्लिम चैनल का, ये कहते हैं कि एक भी आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगला कमेंट है पंकज का, ये कहते हैं कि टाइम टू टेक पीओके और पाक। अगला कमेंट है दीपेंद्र सिंह का, ये कहते हैं कि एक बार हमेशा के लिए अच्छा इलाज होगा पाकिस्तान का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।